नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। मैथ को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के मैथ क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकेंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। दो पोस्ट के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? यानी कि रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। यानी कि एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है और यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकेंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट को गिन सकता है। यानी कि 1 मिनट 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। 1 मिनट में वह 31 टेलीफोन के पोस्ट को गिन सकता है, जबकि ये दो पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। तो रेलगाड़ी की गति क्या थी? तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि दो पोस्टों के बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर है। यानी कि ये दो पोस्ट हो गए, इनके बीच दूरी कितना है? 60। जब 3 होंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 60 दूना 120 और 4 होंगे तो 180। यानी क्या हो रहा है कि जितने पोस्ट हैं उनके बीच की दूरी क्या हो रहा है? जैसे 4 पोस्ट हैं तो उनके बीच की दूरी 3 बार ही 60 होगा। यानी क्या हो रहा है कि आपके जो दूरी है जितने पोस्ट हैं उनसे क्या हो रहा है कि ये कम होगा। जैसे कि आपके इसमें 31 पोस्ट दिया गया है तो 31 गुणे 60 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जैसे कि इनके बीच की दूरी निकालते हैं तो दो पोस्ट की दूरी 60 है, तो ये इसमें 31 पोस्ट है तो ये कम ही करके निकालेंगे। क्योंकि जैसे कि हम अभी 4 पोस्ट लिखे हैं और 4 पोस्ट के बीच दूरी कितना होना चाहिए? वैसे 60 गुणे 4 यानी कितना होना चाहिए? 4 शून्य शून्य और आपका 6 चौको 24, 240 मीटर होना चाहिए। लेकिन कितना हो रहा है? 60 दूना 120, 120 दूना 60 दूना 120 और 60 3 180, कितना हो रहा है? 180 मीटर ही हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि ये कम हो रहा है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे हम, जो कि 31 टेलीफोन दिया गया है कि पोस्ट दिए हैं उसमें एक कम करके हम गुणा करके अपना आंसर को लाएंगे। तो आप वैसे समझ गए होंगे कि एक कम करके हमें आंसर को लाने एक कम करना है हमें। तो क्या करेंगे? 60 मीटर की दूरी है गुणे कितने टेलीफोन है? 31। लेकिन ये कम करेंगे क्योंकि दो पोस्ट के बीच दूरी 60 है और 3 पोस्ट के बीच की दूरी 120 है और 4 पोस्ट के बीच की दूरी 180 है और 5 पोस्ट के बीच की दूरी आपका 240 है। यानी कि एक पोस्ट यानी कम हो रहा है। तो क्या करेंगे? 30 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका? यह 30 शून्य शून्य 36 18, ये क्या हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। यानी दूरी क्या आ गया? 1800। तो बोला है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यानी दूरी कितना है? 1800 बटे समय कितना लग रहा है? 60 सेकेंड। कितना लग रहा है? 60 सेकेंड। यह आपका मीटर में आ गया, यह आपका किस में आ गया? सेकेंड में आ गया। लेकिन आंसर किसमें पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। आंसर किसमें पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि 18/5 से गुणा करते हैं, और जबकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो 18/5 से गुणा करेंगे तब यदि हल करेंगे इसे तो 0 0 कैंसिल, 6 3 18, कितना हो गया आपका? 30 हो गया। अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5 5 6 30। तो 18 गुणे कितना आ गया? 6। तो कितना हो जाएगा? 18 छक्का 108। यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करती रही थी रेलगाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 210 है तो उनके वास्तविक संख्याओं का योग क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से हल करने का बताएंगे। एक जो कि आप ट्रिक से हल कर सकते हैं डायरेक्ट, और एक इसमें एक्स वाई मान के हम बताएंगे।
तो पहले हम देखते हैं कि एक्स वाई मान कैसे हल कर सकते हैं। तो बोला है दो वास्तविक संख्या का अंतर, मान लेते हैं दो वास्तविक संख्या आपका एक्स और वाई हो गया, उनका अंतर बोला है, यानी माइनस क्या हो जाएगा, कितना है 7। यदि इनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 210 है, और अंतर कितना है 210 है, तो उनके उन वास्तविक संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है आपका, क्या होता है एक्स, ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस वाई और आपका एक्स माइनस वाई, यह फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला हल करेंगे, जब इसी फार्मूला हल करेंगे तो क्या होगा आपका, इसके जगह पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई यही रहेगा, और एक्स माइनस वाई इसके जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का मान दिया है 7, इसके जगह पे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 210। अब एक्स प्लस वाई ये बराबर इस पर जाएगा, क्या होगा 210 बटे क्या होगा 7, तो 7 3 21 क्या हो जाएगा 30, यानी एक्स प्लस वाई इसका मान क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि जो आपके दो वास्तविक संख्याओं का योग है क्या हो जाएगा 30 होगा। ये तो आपका होगा एक्स प्लस वाई मान के, लेकिन हम इसमें ट्रिक के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं कि जितना आपका वर्गों का अंतर दिया गया है, वो अंतर दिया है 210, और जितना आपका यो मतलब कि वास्तविक संख्याओं का अंतर दिया है 7, इसे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 3 21 और 0 क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30 तो पर भी आ गया। यानी कि इसे हम ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं, तो जो आपका वर्गों का अंतर दिया है 210 और जो आपका वास्तविक संख्याओं का अंतर दिया है उसे क्या करेंगे आपस में भाग करा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों प्रकार से समझ गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, तथा यदि उनके हर में 6 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 होता है, तो भिन्न क्या है। तो इसे हम गो थ्रू ऑप्शन यानी ऑप्शन के थ्रू बताएंगे कि आप कैसे हल कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स वाई मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल कर सकते हैं। तो बोला है किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ दिया जाए, तो अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो ऊपर में बोला है अंश में 5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, क्या हो गया 21 बटे 21, 21 से करने में 21 बराबर क्या होगा 1 हो गया। यानी कि यह क्या है, एक बोला है कि इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यह बिल्कुल सही हो रहा है 1 हो रहा है। लेकिन इसी पर हम यदि हर में भी मान रखेंगे तो हमारा 1/2 आना चाहिए। तो देखिए इसको भी हल कर सकते हैं, हर मान रखते हैं और उसके हर में ये 6 जोड़ा जाता है, यानी 16 है और हर में क्या जोड़ेंगे 6, यानी 21 + 6 क्या हो जाएगा आपका 16/27। तो इसका मान कितना आना चाहिए 1/2। तो देखिए यदि काटेंगे तो 1/2 या नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका यह दोनों स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा है। जब दोनों स्टेप को फॉलो नहीं करेगा तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। बोला है हर अंश में 5 जोड़ देते हैं, तो 5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 16/16, 16 का नाम 16 1 आ गया, यानी कि ये जो आता है यह आपका 1 आ गया। ये फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या सेकेंड स्टेप को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके हर में 6 जोड़ देते हैं, तो हर में 6 जोड़ देंगे क्या होगा आपका 11/16 + 6 क्या हो जाएगा आपका 11/22। अब देखिएगा 11 कम 11, 11 दूना के 22, 1/2। 6 जोड़ा जाए तो उसका भिन्न 1/2 हो जाता है, यानी कि जोड़ने पर भी यदि काट देते हैं 1/2 हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी है 11/16 यह दोनों स्टेप को फॉलो कर रहा है। यानी उसके अंश में 5 जोड़ते हैं तो उसका मान 1 आता है, उसके हर में 6 जोड़ते हैं तो उसका मान 1/2 आता है। यानी जब दोनों स्टेप को फॉलो कर रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक मिश्रित उर्वरक में पोटास और यूरिया का अनुपात 5:2 है। 28 किलोग्राम के इस उर्वरक में यदि 3 किलोग्राम पोटास मिलाया जाए तो नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात क्या होगा। तो इसे आप किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, पोटास इसको पी से प्रदर्शित कर रहे हैं, यूरिया को यू से, इनके बीच क्या करेंगे अनुपात देखेंगे।
तो आपका पोटास का अनुपात 5 है, यूरिया क्या है 2 है। यह आपका अनुपात हो गया। तो बोला है कि 28 किलोग्राम के इस उर्वरक में 3 किलोग्राम पोटास मिलाया जाता है। तो पहले इसमें देखते हैं कि इनका जो आपका मतलब कि इसमें अनुपात है कितना, यदि जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 5 + 2 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। कितना होगा 7। तो 7 बराबर कितना है 28 है। तो एक अनुपात बराबर क्या होगा आपका 7 चौक 28। यदि हम 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे क्या होगा आपका 7 चौक 28 4 होगा। तो एक अनुपात बराबर क्या होगा 4 होगा। एक अनुपात बराबर 4 होगा। जब एक बराबर 4 होगा तो यूरिया का 2 अनुपात है, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपका 5 अनुपात पोटास का है, तो 4 × 5 यानी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बोला है कि इस उर्वरक में यदि 3 ग्राम पोटास और मिला जाएगा, यानी पोटास का अनुपात कितना आ गया आपका 5 था, इसका आ गया आपका 20, तो 3 और मिला देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। 23 हो गया। तो नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात क्या होगा। तो इसमें बहुत लोग गलत करते हैं कि इसमें क्या होगा, बिना देखे ही हल कर देते हैं और आंसर कर देते हैं 23:8, जो कि यह गलत है। कैसे गलत है चलिए इसे बताते हैं। इसमें क्या बोला है कि यूरिया और पोटास का अनुपात, पहले यूरिया का होना चाहिए फिर पोटास का होना चाहिए। तो यूरिया कितना है, तो यूरिया का पहले 8 है और फिर पोटास कितना है तो 23 है। तो 8:23 आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 8:23, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।